निष्ठाभेति युग्माम्बुजा च मणिमुकुटविचित्रालङ्कृता कल्पजाले सकल भुवन माता संततम श्री श्री नः। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर के। जुलाई के महीने में वृश्चिक राशि वालों के राशिफल को लेकर के। इससे पहले मैं आपको तुला राशि तक के अपने सभी वीडियोज आप सबको भेज चुका हूं। अब यहां पर मैं आपको जो वीडियो आपको भेज रहा हूं वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो ये वृश्चिक राशि वालों का जुलाई का जो महीना है ये कैसा व्यतीत होने वाला है, अब कहां कहां पर आपको लाभ मिलने वाला है, कहां कहां पर किस तरह का आपको नुकसान हो सकता है। इससे पहले कि मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि अभी तक यदि आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर इसे सब्सक्राइब कर लें और शुरू से लेकर अंत तक हमारी वीडियो को देखें, सुनें, समझें। उसके पश्चात आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो दर्शकों, यहाँ पर देखिए एक ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल, ये हमारे चैनल का नाम है। जुलाई महीने में वृश्चिक राशि वालों का राशिफल, जुलाई महीने में वृश्चिक राशि वालों का राशिफल और इसी के साथ ये वृश्चिक राशिस्थ चंद्रमा की स्थिति, यानी कि वृश्चिक राशि वालों का जो वृश्चिक राशि में जो चंद्रमा होगा उनके जन्म काल के समय, उसके आधार पर वर्तमान में जो आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों की गोचरी स्थिति विचरण कर रही है और कौन कौन से ग्रह जो है कहां कहां पर विचरण कर रहे हैं, ये देखिए। ये वृश्चिक राशि यहाँ पर 14 लिख दिया, चंद्रमा हो गया। यदि किसी जातक की ये जन्म पत्रिका होती है तो इसको आप वृश्चिक लग्न कहेंगे, वृश्चिक लग्न में चंद्रमा कहेंगे, वृश्चिक राशि भी कहेंगे। इसी को आप प्रथम भाव भी कहेंगे। और प्रथम भाव से लेकर के 12 भाव हैं ये। पहला भाव है, ये फिर द्वितीय भाव, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। इस तरह से ये 12 खाने, 12 कोष्ठक के नाम से भी जाने जाते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में आप इस तरह से आप सरलता पूर्वक समझ सकते हैं। ये आकाशीय सौरमंडल पूरे जोडियाक का एक संपूर्ण हिस्सा है और इस संपूर्ण जोडियाक को हमारे प्राचीन ऋषि मुनि आचार्यों ने इसको 12 भागों में विभक्त कर दिया और इस तरह से 12 भागों में विभक्त करने पर एक राशि का जो मान यहाँ पर आता है वो 30 डिग्री आता है, 30 डिग्री। वो इसलिए कि संपूर्ण जोडियाक जो है ये जो का जो मान है ये 360 डिग्री है। 360 डिग्री जो है ये संपूर्ण जोडियाक का मान है। और इस तरह से अब आप देख सकते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। अब वृश्चिक राशि चंद्रमा यहाँ पर जो आपका है, इसमें जुलाई में जो गोचरी स्थिति बन रही है, जुलाई 2021 की जो स्थिति आपको जो हम बता रहे हैं, इसमें आपको देखिए, इससे पहले आपको ये समझना होगा कि किस तरह से कौन कौन से ग्रह जो है गोचर में आपको प्रभावित कर रहे हैं, जिसको कि हम राशिफल कहते हैं।
ये आपकी चंद्र राशि के आधार पर हम निर्माण करते हैं। यदि आपके पास अपनी चंद्र राशि आपको ज्ञात न हो तो आप नाम राशि के आधार पर भी अपना ये राशिफल देख सकते हैं। दर्शकों, अब देखिए यहाँ पर इस समय में भगवान सूर्य देवता मिथुन राशि में विचरण कर रहे हैं। भगवान सूर्य देवता आपकी वृश्चिक राशि से अष्टम स्थान में विचरण कर रहे हैं और ये अष्टम स्थान में आपके यहां रहेंगे। देखिए 16 जुलाई तक, यानी 16 जुलाई को ही इनका स्थान परिवर्तन होगा और 16 जुलाई के दिन ये कर्क राशि में आ जाएंगे। ऐसे तो आप यूं भी कह सकते हैं कि भाई 16 जुलाई के दिन कर्क संक्रांति अथवा कर्क राशि में भगवान सूर्यदेव का जो प्रवेश काल होगा उससे पहले ये मिथुन में ही माने जाएंगे और जब कर्क राशि में संक्रमण होगा उस समय ये कर्क राशि में भगवान सूर्य देवता ये प्रवेश कर जाएंगे। अब किस समय इनका संक्रमण हो रहा है, आगे और पीछे कब तक पुण्यकाल है, और ये जो है एक दूसरा चैप्टर है। पुण्यकाल कब तक रहेगा, आगे कब तक रहेगा, पीछे कब तक रहेगा, अगले दिन कब तक रहेगा। लेकिन आप इतना यहाँ पर जानिए कि जो है 16 जुलाई के दिन भगवान सूर्य देवता अपनी उत्तरायण गति से दक्षिणायन गति की ओर प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि भगवान सूर्य देवता की 2 गतियां हैं, 6 महीना उत्तरायण और 6 महीना दक्षिणायन। इस तरह से ये सूर्य देवता गोचर में यानी 16 जुलाई तक आपकी अष्टम राशि, यहाँ पर वृश्चिक राशि से अष्टम राशि है मिथुन राशि, मिथुन राशि पर रहेंगे। तो आकस्मिक रूप से ये आपको प्रभावित करेंगे, विशेष करके ये आपकी दाहिने आंख की रोशनी को प्रभावित करेंगे, नेत्र ज्योति को इरिटेशन देंगे। और इन जुलाई के इन 15 दिनों तक ये आपको कहीं न कहीं इस तरह से प्रभावित करेंगे जिस तरह से कि आपकी जो मानसिक स्थिति है थोड़ा सा कुछ बिगड़ती हुई नजर आ रही है। इरिटेशन, गुस्सा, क्षण क्षण में गुस्सा, ये आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। खुद भी आप देखिए, अब जब आप जान गए हैं कि ये सूर्य जो है भगवान सूर्य देवता जो है जब आपकी राशि से अष्टम स्थान में है, यहाँ पर थोड़ा सा कहीं पर भी आप कहीं पहाड़ी प्रदेशों में भी आप जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको जंगली जीव जंतुओं और जानवरों से भी सावधानी रखनी पड़ेगी। अगर आप इस तरह से घने जंगलों में या किसी भी तरह से सामान्य जंगलों में भी जाते हैं तो वहाँ पर जो है जीव जंतुओं से भी खतरा हो सकता है। और दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर ये आपकी जो राशि है, राशि के जो देवता हैं, स्वामी कह लीजिए, राशि के स्वामी हैं आपके ये वृश्चिक राशि के स्वामी भौम देवता है, मंगल देवता। अब मंगल देवता अकेले वृश्चिक राशि के स्वामी नहीं होते, मंगल देवता को एक राशि और मिली है आकाशीय सौरमंडल में जो ग्रहों को अपना अपना अधिकार दिया गया। तो भौम देवता के हिस्से में भी यहाँ पर 2 राशियां हैं, एक मेष राशि है, एक वृश्चिक राशि है। यहाँ पर ये 2 राशियों के स्वामी है भौम देवता। और इस समय में भौम देवता जो है गोचर में ये आपके 9वें स्थान में विचरण कर रहे हैं। देखिए, और जिस राशि में ये विचरण कर रहे हैं यह राशि भौम देवता की अपनी नीच राशि है। नीच राशि है, ये देख लीजिए नीच राशि, क्योंकि कर्क राशि में भौम देवता अपने नीच राशि का कहलाते हैं। ये 9वें स्थान में स्थित बनेगी। और यहाँ पर 7वें स्थान में देखिए राहु देवता की स्थिति, और राहु देवता यहाँ पर देख लीजिए इनके साथ में बुध देवता भी है। बुध देवता यहाँ, राहु देवता यहाँ पर अपनी यथावत स्थिति बनाए रखेंगे, लेकिन बुध देवता देखिए यहाँ पर ये रहेंगे। यहाँ पर बुध देवता, यहाँ पर बुध ग्रह का राशि परिवर्तन लिखा, देखिए ये 7 जुलाई के दिन, 7 जुलाई को बुध देवता यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर आने के बाद
स्थिति कुछ और होगी। जब तक यहाँ पर बुध देवता है, बुध देवता सीधे आपके राशि को देख रहे हैं, आपकी जो चंद्र राशि है इसको भी देख रहे हैं, और यूँ कह लीजिए कि आपके पहले खाने को देख रहे हैं, पहले कोष्ठक को देख रहे हैं, प्रथम भाव को देख रहे हैं, विशेष करके ये आपकी राशि को देख रहे हैं। यहाँ पर से आपकी राहु की भी दृष्टि है, इसलिए पहले सप्ताह तक आप थोड़ा भ्रमित होंगे। आकस्मिक रूप से आप कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई सोशल वर्क करते हैं, सामाजिक कार्य में अपनी भूमिका निभाते हैं, तो वहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। अन्यथा जो है यदि आप ऐसा नहीं करते तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, और कहीं कहीं आप किसी धोखे के भी शिकार हो सकते हैं। इसीलिए बिना सोचे समझे यदि आप कहीं पर किसी की गवाही देते हैं या कहीं पर हस्ताक्षर करते हैं तो आप अपने द्वारा किए हुए हस्ताक्षर से आप फंस सकते हैं। ये ध्यान देने की आवश्यकता है। धोखाधड़ी से कहीं पर कोई आपसे किसी भी तरह का लेन देन संबंधी कार्य में भी कहीं कहीं आपको धोखाधड़ी होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, ये चीज़ विशेष रूप से। और ये जो है थोड़ा आपको ये भी ध्यान देना होगा, ये आपके स्वास्थ्य को विशेष प्रकार से प्रभावित करेंगे ये ग्रह जो है। और इसी के साथ अब आपको ये ध्यान देना है, देखिए बुध देवता यहाँ पर देखिए 7 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई तक रहेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है 25 जुलाई, और ये 25 जुलाई को यहाँ से मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे ये बुध देवता। ठीक है, समझ में आ गई। तो ये जो है 25 जुलाई के दिन यहाँ पर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि बुध देवता वर्तमान में वृषभ राशि में चल रहे हैं। 2 बार इनका स्थान परिवर्तन हो रहा है। एक जो है 7 जुलाई के दिन मिथुन राशि में प्रवेश हो रहा है बुध देवता का, और 7 जुलाई के बाद 25 जुलाई तक देखिए 25 जुलाई को जो है यहाँ पर कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 25 जुलाई के बाद जो है ये अपना कर्क राशि में यथावत स्थिति बनाए रखेंगे, और इसके बाद फिर देखिए क्या स्थिति बनती है। यहाँ पर गुरु देवता देखिए इस समय में कुंभ राशि में विचरण कर रहे हैं। ये कुंभ राशि में गुरु देवता विचरण कर रहे हैं। मकर राशि में देखिए यहाँ पर शनि देवता विचरण कर रहे हैं, और ये दोनों जो है शनि देवता और गुरु देवता ये दोनों वक्री चल रहे हैं। वक्री देख लीजिए, इनकी उल्टी चाल चल रही है इस समय में, पीछे को बैक मार रहे हैं, ये समझ लीजिए अपनी चाल इस तरह से बना रहे हैं। तो ये जो है थोड़ा सा हमारे ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं देखा गया है, अच्छा प्रभावशाली नहीं माना जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि शुक्र देवता, देखिए इनके बीच में हमारे देवता और हैं शुक्र देवता। अब और इधर देखिए यहाँ पर राहु वृषभ राशि में और केतु देवता यहाँ वृश्चिक राशि में। अब केतु के प्रभाव से क्या होगा कि थोड़ा अननेसेसरी आपको जो है गुस्सा और क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, क्षण क्षण में आप नाराज हो जाएंगे और क्षण क्षण में आप खुश भी हो जाएंगे, और इस तरह से आपका जो ये स्वभाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये स्थिति जो है बरकरार रहेगी आपकी 16 जुलाई तक, विशेष करके आप इससे प्रभावित होंगे, ध्यान देंगे। और इसी के साथ में यहाँ पर देखिए शुक्र देवता की स्थिति भी यहाँ पर चल रही है गोचर में कर्क राशि में। अब कर्क राशि में यहाँ पर देखिए शुक्र देवता की स्थिति है, और ये शुक्र देवता यहाँ कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, और ये दिन होगा इनका 17 जुलाई। 17 जुलाई को, ठीक है, 17 जुलाई के दिन शुक्र देवता जो है ये कर्क राशि से सिंह राशि में ये प्रवेश करेंगे। ठीक, अब इसके साथ में अब चंद्र देवता की भी बात कर लीजिए। चंद्र देवता देखिए इनको क्या करना, पूरे जोडियाक की जो है संपूर्ण राशियां, जिस राशि में चंद्र देवता इसमें विचरण कर रहे हैं, पूरे जोडियाक की संपूर्ण 12 राशियों का भ्रमण पूरा करना है। उसके बाद जुलाई का महीना भी व्यतीत करना है, क्योंकि जुलाई के महीने का पूरा प्रदर्शन मैं आपको दे रहा हूँ। ये यहाँ से लेकर के मीन राशि से लेकर के ये देखिए मीन राशि, ये आपकी राशि से पंचम स्थान में, यहाँ से लेकर के 12 राशि का भ्रमण करते हुए यहाँ पर देखिए मेष राशि में जाके जुलाई का महीना समाप्त होगा। इस तरह से ये चंद्रमा, ये देखिए चंद्रमा ये इस तरह से
ये ऐसे भ्रमण करते रहेंगे। इनका भी जो है तात्कालिक प्रभाव जो पड़ता रहेगा, लेकिन ये प्रभाव जो है बहुत ज्यादा दिनों तक के लिए नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि बहुत स्पीड से ये चलते हैं चंद्र देवता, और एक ही भाव में जो है लंबे समय तक स्थिर नहीं रहते हैं। इससे जो है कहीं कहीं हमारे जो प्रोडिक्शन में है थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। इसलिए हमारा जो प्रोडिक्शन स्थिर है वो इन ग्रहों के आधार पर स्थिर है, जैसे सूर्य देवता हैं और भौम देवता हैं, बुध देवता हैं, और ये देखिए शुक्र देवता है, गुरु देवता, इनके आधार पर जो है प्रोडिक्शन स्थिर है। तो इसीलिए आप ये देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो है आपको ध्यान देना है, और अपने आप में अपने को बहुत अधिक से अधिक जो है, यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करिए। यदि आप आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपना नित्य कर्म करिए। प्रातः काल की जो है अपना संध्या पूजा पाठ जो भी करते हैं वो सब करिए। दिया बत्ती जलाना, देवताओं को स्नान कराना, चंदन गंधाक्षर से जो है उनका पूजा अर्चन करना, और इसी के साथ सायंकाल में भी अधिक से अधिक जो आपसे हो सकता है ये सब करिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। यदि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो जरूर आप जपा करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की एक माला और तुलसी की माला से आप इसको जपिए, आपका निश्चित कल्याण होगा। और दूसरी तरफ में किसी भी तरह से कहीं पर भी चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों से यदि पहले से आप कहीं जुड़े हुए हैं, वहां पर आपको अच्छा खासा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा होगा कि वहां पर भी आप अपनी स्थिति को थोड़ा सा बनाते हुए चलेंगे। और राजनीतिक भविष्य जो है इसमें बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में देखिए थोड़ा उथल पुथल रहेगी, स्थान परिवर्तन, पद प्रतिष्ठा में कहीं कहीं आंच आने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इतना जरूर है कि आपको इसमें राजनीतिक क्षेत्र में थोड़ा सा कोई इस तरह का आपको लगता है कि भाई आपकी पार्टी में अच्छी छवि नहीं मिल रही है, छवि नहीं मिल पड़ रही है, तो आप अपनी छवि को बचाने के लिए क्या करेंगे, आप जो है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे। भगवान सूर्यदेव को आप 1 लोटा जल सुबह रोज दिया करिए। उस जल में क्या करिए, आप लाल चंदन, रक्त चंदन वगैरह और लाल फूल, थोड़ा गुड़ वगैरह डाल करके, गुड़ डालेंगे, गुड़ तो जरूर डालेंगे, और इसके बाद तुलसी के पौधे में या कहीं पुष्प के पौधे में या खुले मैदान में या पार्क में या अपने छज्जे में कहीं पर आपने केले का पेड़ पौधा लगा रखा हो, वहां पर आप उस जल को जो है ऐसे दोनों हाथों से भगवान सूर्यदेव की तरफ खड़े होकर के ओम घृणी सूर्याय नमः करते हुए जो है वो जल आप उनको देंगे भगवान सूर्यदेव को। इससे जो है आपकी राजनीतिक छवि में थोड़ा सा सुधार आएगा, और राजनीतिक छवि के साथ साथ आपके व्यक्तित्व पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। आप जो कुछ भी कहेंगे उसको लोग सुनेंगे और मानेंगे, अनुकरण करेंगे। तो इसीलिए आप इसको ध्यान में देंगे। और इसी के साथ आमदनी के क्षेत्रों में जो है आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बेहतर स्थिति दिखाई दे रही है। आपकी आमदनी में वृद्धि होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक रूप से जो है थोड़ा सा आप स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी तरह से जिस तरह से आमदनी की स्थिति दिखाई दे रही है, साथ में यदि आप खर्च भी करते हैं कहीं पर भी, जो अच्छे संसाधनों में खर्च करने के योग दिखाई दे रहे हैं। और हाँ, इतना जरूर है कि इस महीने में आपको थोड़ा सा खट्टे मीठे कड़वे रसीले और तरल पदार्थों का सेवन करने का भी ये जो है कहीं कहीं आप इन चीज़ों में अपना जो आपका जो निजी इंटरेस्ट है इन चीज़ों में बढ़ेगा। आप ध्यान दीजिए, बहुत अधिक मात्रा में किसी भी तरह का कोई सेवन नहीं करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो कहीं कहीं देखिए आप जो है अति सेवन करने से अति सर्वत्र वर्जित कहा है, ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता है। यदि ऐसा करते हैं तो आप जरूर आपको जो है कॉन्स्टिपेशन होना और बवासीर, पाइल्स से संबंधित शिकायत ये आपकी शुरू हो जाएगी अगर आप ये ध्यान नहीं देते हैं खान पान में। तो इसीलिए जो है उससे बचना है। आपने ज़्यादा मिर्च मसाला आदि का सेवन नहीं करना है। यदि ऐसा करते हैं, अपने खाद्य पदार्थों में, अपने भोज्य पदार्थों में जो है ध्यान नहीं देते हैं, तो इस तरह की स्थिति बनेगी। इसी के साथ अब देखिए यहाँ पर अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना है आपने। मैंने बोला था अभी इससे पहले भी जो आप एग्रेसिव हो सकते हैं, बहुत जल्दी आपको गुस्सा आ सकता है, छड़े रुष्टा मैंने बोला था। ये स्थिति आपके सामने दिखाई दे रही है। आपके पराक्रम में
जो संकेत मिल रहे हैं यहाँ पर देखिए, शनि यहाँ पर पराक्रम स्थान में बकरी गोचर में, आपकी राशि से तीसरे स्थान में वक्री, और ये वक्री शनि जो है थोड़ा सा कहीं कहीं आपको मेंटल हरासमेंट करा सकता है, बहुत ज़्यादा मेहनत, क्योंकि ये जो है अत्यधिक मेहनत, पराक्रम का स्थान है, सीमा से अधिक मेहनत करवाता है। और इसी के साथ सहोदरों के साथ में आपसी तालमेल में कहीं कहीं आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, आपसी वैचारिक मतभेद होने की संभावना दिख रही है। यदि आप अपने ग्रह क्लेश से बचना चाहते हैं तो खुद जो है आपको अपने आप में भी ध्यान देना पड़ेगा, ग्रह क्लेश से बचना होगा। इसी के साथ अब देखिए यहाँ पर तब आपको कहीं कहीं अपने सहोदरों से कुछ लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। अभी यहाँ पर ये देखना है कि माता के स्वास्थ्य को लेकर के आप बिल्कुल निश्चिंत बने रहिए। हालांकि यहाँ पर बकरी गुरु जो है आपकी राशि से चौथे स्थान पर विचरण कर रहे हैं, बकरी गुरु देवता बकरी होकर के, लेकिन फिर भी आप इसमें निश्चिंत रहिए। और यहाँ पर इतना जरूर है कि पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, और अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के भी पद एवं प्रतिष्ठा का कहीं कहीं जो है आप यदि दुरुपयोग करते हैं तो वहाँ पर आपको अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। सरकारी सेवा संस्थानों में भी यदि कहीं पर आपने अपने पिछले समय में कहीं कुछ गड़बड़ी की हुई हो, वो पर जो है यहाँ पर थोड़ा आपको जुलाई के महीने में आँच आ सकती है, ये ध्यान देंगे। और जिससे कि कहीं कहीं आपका जो पद बढ़ना चाहिए, आपके कद बढ़ना चाहिए, प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए, उसमें आँच आ सकती है, रुकावटें और व्यवधान आने के संकेत दिख रहे हैं। फिर भी आपको थोड़ा सा अपना मनोबल बनाए रखिए और यथाशीघ्र इसका लाभ लीजिए। कोई इस तरह की जो स्थिति दिख रही है, इसके साथ में यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए विशेष करके आदित्य हृदय स्तोत्र, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है। आदित्य हृदय स्तोत्र, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ तो आपको रोज पढ़ना चाहिए। और सावन के महीने में भगवान शिव के मंदिर में जाकर के वहाँ पर गाय का दूध और गंगा जल ये सब मिश्रित करके उसमें काले तिल छोड़ करके और शिव जी के ऊपर चढ़ाना है, शिवलिंग में हर हर महादेव बोलिए, ओम नमः शिवाय बोलिए, ओम नमः शिवाय बोलिए। इसी के साथ बेलपत्र के ऊपर में रक्त चंदन से 11 बेलपत्र ले लीजिए। उसमें जो है अगर आप जुटा सकते हैं तो 108 बेलपत्र भी चल जाएंगे। भोले बाबा के 108 नामों के, देखिए कर्क संक्रांति के बाद कभी भी आप इस तरह की स्थिति कर सकते हैं। 16 जुलाई के बाद आप जाइए और चढ़ाइए, 16 जुलाई से ही, संक्रांति के दिन से ही आप प्रारंभ कर दीजिए। 108 बेलपत्ती चढ़ाइए, उनमें जो है रक्त चंदन से ओम नमः शिवाय लिख लीजिए उन तीनों पत्तों में। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिराजम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। इस तरह से आप प्रत्येक बिल्व पत्र में ऐसे बोलते रहिए, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। निश्चिंत बने रहे। संतान पक्ष से शुभ संकेत हैं, संतान पक्ष से किसी विद्यार्थी बंधुओं के लिए भी कुछ शुभ संकेत मिल रहे हैं। कोई स्थिति गड़बड़ा नहीं रही है। आप अपने पठन पाठन पर ध्यान दीजिए। यदि आपके कहीं प्रेम संबंध चल रहे हो तो वहां पर थोड़ा सा कहीं कहीं कड़वाहट और कहीं वैचारिक मतभेद होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अब आपको क्या देखना है, यहाँ पर देखिए इसी के साथ ननिहाल पक्ष की बात करते हैं। ननिहाल पक्ष से कहीं कहीं आप विचलित हो सकते हैं, आपसी संबंधों में दरार पड़ सकती है। और इसी के साथ शत्रु पक्ष से भी आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं। आप अपनी जो है देखिए वृश्चिक राशि वालों के लिए उनकी राशि से ये वृषभ राशि में राहु देवता यहाँ पर विचरण कर रहे हैं, साथ में बुध देवता भी यहाँ पर एक सप्ताह के लिए होंगे बिगिनिंग में, स्टार्टिंग टाइम में, क्योंकि 7 जुलाई के दिन इनका परिवर्तन हो जाएगा मिथुन राशि में। लेकिन फिर भी अल्पकाल के लिए जब जब जो है देखिए स्थिति इस तरह की बनती हुई दिखाई देगी। और स्टार्टिंग में ही जो है क्योंकि मीन मेष वृषभ यानी वृषभ राशि में जो है चंद्र और राहु का योग बनेगा, ये भी कहीं कहीं वैचारिक मतभेद उत्पन्न कर सकता है पति पत्नी के आपस में, और सेहत को भी खराब कर सकता है। और यदि फीमेल की कुंडली हो तो या अथवा मेल की कुंडली हो, पति पत्नी दोनों में से किसी न किसी का स्वास्थ्य जो है ये खराब करेगा। वैचारिक मतभेद, आपसी तनाव और निद्रा को डिस्टर्ब करेगा, नींद नहीं आने देगा। रात में जो है रात भर जगते रह जाएंगे। कहीं भोर में सुबह के समय में जब उठने का समय होता है ब्रह्म मुहूर्त में, तब आपका सोने का समय हो सकता है।
इस तरह की स्थिति में यहाँ पर ध्यान देते हुए चलना है। और इससे आपको यदि एक क्रम आपका लगातार बढ़ता ही गया तो डिप्रेशन के भी थोड़ा सा कहीं कहीं चपेट में आ सकते हैं, ध्यान दें। और इसी के साथ अब आप देखिए यहाँ पर व्यापारी बंधुओं के लिए भी कुछ अच्छे शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं और आपके व्यापार में उन्नति के संकेत हैं। शेयर मार्केट में सोच विचार करके इन्वेस्टमेंट करें और दूरदेशी यात्रा भी आप कर सकते हैं। दूरदेशी यात्रा यदि आप जरूरी समझ रहे हैं तो करिए, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। और इसी के साथ उत्तर पश्चिमी देशों की यात्रा आपके लिए सफल रहेगी। और दूसरा यहाँ पर जो है स्थानीय यात्रा के संकेत शुभ संकेत हैं और तीर्थाटन के योग भी दिखाई दे रहे हैं। हर हर महादेव करिए, तीर्थ स्थानों में जाइए, क्योंकि आपके सामने में जुलाई के महीने में 14 ये जो अपना 16 जुलाई के बाद पूरा जो है आप जहाँ जहाँ आप जाना चाहें तीर्थ स्थानों में आप जा सकते हैं। बहुत सारे तीर्थ हैं हमारे भारतवर्ष में, आप जाइए, दर्शन करिए, गंगा स्नान करिए, सरयू नदी में स्नान करिए, मथुरा जाइए, वृंदावन जाइए, हरिद्वार जाइए, गया जाइए, काशी जाइए, कहीं भी जहाँ भी आप जाना चाहते हैं जाइए। आपके लिए जो है वृश्चिक राशि वालों के लिए खुशखबरी है, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसी के साथ आपका जो है लकी नंबर इसमें जो जा रहा है 7 नंबर लकी नंबर है, 7 नंबर, और लकी कलर है आपका लाल कलर। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, फिर से उपस्थित होऊंगा एक नया वीडियो लेकर के। जय ब्रह्मदेव।